हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² + 3n। एक एपी का क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर। मैं इसको ऐड कर दूंगा। और ये क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर क्या है, ये क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट मुझसे अगर पूछता है तो मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी होगा मैं उसको वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको मैं मतलब बता रहा हूँ। मतलब अब तक मैं 43 तक अपलोड कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 44 है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नंबर क्या है 7355760679। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज करिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एस द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना। ठीक है, लिख लेते हैं। मतलब सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 5n² + 3n दिया हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ इट्स mth टर्म इज 168, उसका mth टर्म कितना दिया हुआ है, m। ठीक है, mth टर्म का मतलब कि am। ठीक है, क्या दिया हुआ है, am। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, am दिया हुआ 168 दिया हुआ है। ठीक है, 168 दिया हुआ है। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। फाइंड, ध्यान दीजिएगा इसमें an क्या है, nth टर्म होता है और sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म होता है। ठीक है, nth टर्म और ये क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। मैंने समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बस समझाने के लिए लिखा हूँ, ये इसके अकॉर्डिंग अलग। ठीक है, ए एम की वैल्यू इतनी दी हुई। ठीक है, ए एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, a + n - 1d होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए एम लिखा गया तो क्या लिखेंगे, a + m, यहाँ पर m है तो m - 1d हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले चलते हैं आगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m हमको पता लगाना। आल्सो फाइंड द 28 टर्म ऑफ दिस एपी, और साथ ही साथ हमको क्या करना है, इसका 20 टर्म भी निकालना है, 20वां टर्म भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एसन देखिए, यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a1 और s1 दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिखा 2 4 6, इसका पहला टर्म क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, और अगर कोई सिंगल टर्म होता है उसको भी ऐड करेंगे तो उसका भी s1 भी तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम, जैसे ये AP दिया हुआ है तो ये AP का जो पहला टर्म है, और अगर सिंगल टर्म पहले से ही होता है तो इसको जोड़ेंगे तभी तो 2 अकेले ही आएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी अगर AP में अगर सिंगल टर्म है, मान लेते हैं 2 है। ठीक है, या 4 ले लेते हैं, 2 ही टर्म है, तो पहला S1 अगर हमको सिर्फ सिंगल टर्म जोड़ना होगा तो सिंगल टर्म तो 2 ही आएगा, और अगर A1 पहला टर्म लिया है तो वो भी 2 ही आएगा। इतनी चीज़ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर S1 और A1 दोनों सेम होगा, वहाँ से हम लोग A की वैल्यू मिल जाएगी। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ये जो होता है ये भी हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है। ठीक है, यहाँ पर S1 निकालते हैं हम लोग, तो S1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A की वैल्यू N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5, और यहाँ पर 3 में 1 तो कितना आ जाएगा 8। मतलब S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं या तो A भी कह सकते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखते हैं S2 निकालते हैं। ठीक है, ताकि हमको D भी निकालना है। ठीक है, D भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, S2 कितना हो जाएगा, S2 निकालते हैं तो S2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 20, और 3 + 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 6। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो जो हमारा S2 होगा वो S2 हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, S2 हमारा कितना हो जाएगा 26। अब यहाँ पर मैं इस लाइन पे मैं कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पर अभी थोड़ा सा समझिएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने पहला और दूसरा टर्म 2 और 4 लिया था, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब ये दो टर्म का S2 अगर हमारे पास 6 है और S1 हमारे पास 2 है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाए, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि हमारा A2 होगा। क्या होगा, A2 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर हमको A2 निकालना है, इसका मतलब S2 - S1 करना होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड A2। ठीक है, हाँ यहाँ लिखते हैं टू फाइंड A2 इज इक्वल टू S2 - S1 करेंगे तभी हमको 4 पता चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको अगला आगे पहले निकालते हैं आगे, पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद निकालेंगे। 26 है। अब 26 में से S1 मतलब हमारे पास 8 है, 26 में से हम क्या करेंगे, 8 को माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, जैसे 8 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। मतलब A2 जो पहला टर्म हमारा A1 कितना था 8 है, और A2 कितना है 18 है। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, S3 निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं S3 निकालने के लिए फिर हमारे पास वही 3 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 5। n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, एन की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 4 5 जा कितना हो जाएगा 45, और 45 में प्लस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा S3 की वैल्यू, S3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 54। अब यहाँ से हमको फिर से क्या निकालना होगा, टू फाइंड A2, टू फाइंड A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 माइनस S2 करना होगा। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ। अगर हम इस सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐड किया पूरा का पूरा, कितना आ जाएगा 6 4 10 और 2 12, टोटल S3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और S2 देखा जाए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो देखिए हमारा A3 आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे कर दें, गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर A3 निकालने के क्या करना पड़ेगा, S3 माइनस S2 करना पड़ेगा। तो S3 हमारे पास कितना है, S3 हमारे पास 54 है, और S2 कितना है, S2 हमारे पास था 26, हम लोग इसको 26 कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28। अब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। A1 क्या आया है, लिख देता हूँ मैं, A1 A2 और A3 आ गया। तो A1 A2 A3 कितना आ गया, 8 18 और 28। देखिए D निकालना होगा, तो D निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो A2 माइनस A1 कर दीजिए, या तो A3 माइनस A2 कर दीजिए। खैर दोनों करके देखते हैं क्या आएगा। 18 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और 28 में से अगर 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब 10 आ गया तो हमको A भी मिल गया और 10 D भी मिल गया। तो अब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद आप थोड़ा ऊपर आइएगा, क्योंकि मैं पहले से लिखा था। इसके बाद आप ये वाली चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर गिवन था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमने इतना काम क्या किया है, हमने एक टर्म निकाला, A1 निकाला, A2 निकाला। ठीक है, हमको पता था कैसे कैसे निकालना था। S2 माइनस S1 निकालने से A2 मिल गया, और A3 निकालने के लिए हम लोग क्या किया, S3 माइनस S2 किया। ठीक है, और A1 और S1 दोनों सेम होता है। इतनी बातें आपको पता ही चल गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A की वैल्यू रख देंगे। A1 हमारे पास कितना था 8, हमने रख दिया, प्लस M-1 लिखेंगे, और D की वैल्यू हमने क्या किया है 10 रखा है, इज इक्वल टू कितना हो गया 160। ठीक, इस 8 को उधर, सॉरी 168 ना, इस 8 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, M-1 इंटू 10 इज इक्वल टू 168 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा। ठीक है, अब M-1 और 10 यहाँ पर था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और M-1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, मतलब M की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, जो कि हमारे क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। देन लिखना कि द वैल्यू ऑफ M इज़ 17। ठीक है, 17 हमने लिख दिया। अब क्या फाइंड करना हमको, 28 का मतलब A20 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A20 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 20 माइनस 1 और D। A की वैल्यू कितनी थी 8 थी, 20 माइनस मतलब 19D, और D की वैल्यू कितनी आ गई थी, D की वैल्यू हमारे पास थी 10, हमने लिख दिया 10। सिंपल सी बात थी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 19 10 जा कितना हो जाएगा 190, और प्लस 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 198। तो A20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 198। ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में लिख दीजिएगा M की वैल्यू, थोड़ा देखिएगा। ठीक है, M की वैल्यू कितने लिखेंगे 17, एंड वैल्यू ऑफ A20 इज इक्वल टू 198। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं हुई। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, बाकी स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे पहले करिएगा, फिर यहाँ से इसको लिखते चलिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।